हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 11th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट ही हो गया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि इस चैप्टर के लिए आज की लास्ट वीडियो होगी हमारी। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 को। और यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जिसको आपको क्या करना है भाई, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है, मतलब फैक्टर करके सोल्व करना है। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो हमें क्या गिवन है भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8 आइटा एक्स और माइनस यहाँ पर हमें गिवन है 16 और इक्वल्स टू क्या है भाई 0। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम आपका ये होगा कि जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है उसके साथ आप आइटा स्क्वायर लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको पता है भाई आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है। तो उसकी वजह से हमें इसका साइन भी चेंज करना पड़ता है। पिछली एक्सरसाइज में आप ये चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो मैंने इसके साथ 16 के साथ क्या लिख दिया है, आइटा स्क्वायर लिख दिया। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। तो इसको जब 16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप वापिस आपका क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो कैसे फैक्टर करेंगे भाई, एक तो आप यहाँ पर कंसेप्ट लगा सकते हैं जो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके। ठीक है ना, मतलब होल स्क्वायर बना करके भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। और दूसरा आपने जो 10th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था ना कि प्रोडक्ट जो है आपका कितना होना चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 और कांस्टेंट टर्म कितनी है भाई आपके पास 16 आइटा स्क्वायर। तो दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे, क्या आएगा 16 आइटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, और जो सम है वो आपका कितना होना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट। तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 8 आई। ये कंसेप्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, मतलब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 16 आइटा स्क्वायर आए और एड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए 8 आइटा आए। तो ऐसे भी आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, ऐसे दो नंबर क्या हो जाएंगे आपके 4 आइटा हो जाएंगे भाई। मल्टीप्लाई करके देख लें आप। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आइटा स्क्वायर आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 आइटा। तो ये आपके फैक्टर हो गए 4 आइटा। ठीक है, और ये किसके फैक्टर होते हैं, ये एक्स वाली टर्म के फैक्टर होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 आइटा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 4 आइटा एक्स प्लस 4 आइटा एक्स। ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या है 16 आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पिछली जब एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी तो वहां पर हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 किया था, मतलब कंप्लीट स्क्वायर बनाया था। यहाँ पर वो कंसेप्ट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। तो यहाँ पर सीधे फैक्टर हो रहे थे इसलिए हमने सीधे फैक्टर कर दिए हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन। तो इन दोनों में आपका जो कॉमन है वो एक्स कॉमन है, यहाँ से एक्स की टर्म बचेगी और यहाँ से आपका क्या बच गया है, 4 आइटा बच गया है। क्लियर है, सेम इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, एक तो 4 कॉमन हो सकता है 16 और 4 में, दूसरा आइटा भी हमें कॉमन नजर आ रहा है तो आइटा भी कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका बचेगा x और 16 में से 4 कॉमन करेंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि कॉमन का मतलब डिवाइड होता है। ठीक है ना, कभी आप ये सोच रहे हो कि भाई 16 में से 4 गया 12 बचना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। कोई चीज आप कॉमन कर रहे हो तो इसका मतलब उससे डिवाइड कर रहे हो। ठीक है ना, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा और एक आइटा आपका कॉमन जा चुका है तो एक आइटा बचेगा यहाँ पर और इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 0। आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर की टर्म लाइक टर्म आ गई है, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर सही है। इसको भी मैं कॉमन कर लेता हूं। तो मैंने x प्लस 4 आइटा को कॉमन कर लिया है, इसको मैंने कॉमन कर लिया है। यहाँ से हमारे पास बचा है x और प्लस में क्या बचा है भाई 4 आइटा और इक्वल्स टू क्या है 0। अब इनको हम 1 बाई 1 0 के इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखिए x प्लस 4 आइटा इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आइटा। ठीक है, इसको मैंने 0 के इक्वल लिखा, अब इसको 0 के इक्वल लिख लेता हूं। तो x प्लस 4 आइटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0। तो x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा भाई 4 आइटा। ठीक, सॉरी प्लस का था ना, इधर आके किसका होगा, माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए भाई, आंसर हो गए। तो इसमें सीधी सी बात थी कि भाई सीधे फैक्टर हो रहे थे इसलिए हमने सीधे कर दिए, वरना हम कंप्लीट स्क्वायर बना के भी इसको कर सकते थे। क्लियर है, चलिए देखते हैं एक पार्ट और भी इसका। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट देख रहे हैं हम। और 6th पार्ट को आप ध्यान से देखें तो देखिए अगर मैं x के टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसके तो फैक्टर पहले से ही बने पड़े हैं। ठीक है ना, पहले से ही इसके फैक्टर बनने पड़े हैं, मतलब आपको कोई भी मेथड अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है।
देखिए क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर में इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं, 3√2 प्लस क्या हो गया हमारे पास 2 आइटा, और इंटू में क्या था भाई एक्स प्लस 6√2, और इंटू में आपके पास था आइटा, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहां से आप एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आप चेक कर पाएंगे कि बस फैक्टर तो पहले से बन गए इसके, एक्स को जैसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3√2x, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 आइटा एक्स हो जाएगा, और प्लस में क्या हो गया आपका 6√2 आइटा, और इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 0। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे पता लगेगा भाई पहले से फैक्टर हो रहे हैं, आप जो भी ये टर्म आपको नजर आ रही है उसको एक बार चेक कर लिया करो। देखिए मैंने एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करके अब मैं चेक कर रहा हूं कि इन दोनों में से मैं जो कॉमन करूंगा, और इन दोनों में से मैं जब कॉमन करूंगा तो अंदर की जो टर्म है, जैसे यहाँ पर आई थी ना ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बचती है वो लाइक टर्म बच रही है, तो पहले ही ये सोल्व हो रहा है, मतलब दोबारा से हमें इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, अगर ऐसा नहीं था तो हम या तो ये वाला कंसेप्ट लगाते, प्रोडक्ट और सम चेक करते और उसके फैक्टर कर देते, या फिर कौन सा लगाते, इधर कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड में या तो आप ये वाला कंसेप्ट लगाएं या फिर इधर होल स्क्वायर बनाने की, कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, तो उससे भी आपके फैक्टरी हो जाते हैं। क्लियर है, डिस्क्रिमिनेट का आप यूज यहाँ पर नहीं कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है, तो देखिए इसमें सीधा कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में हम कॉमन कर लेते हैं और इन दोनों में भी कॉमन कर लेते हैं, तो इन दोनों में जब कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा x, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 3√2। ठीक है भाई, और इन दोनों में कॉमन करेंगे तो देखिए एक तो मुझे 2 कॉमन होता नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, एक आइटा कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हम कॉमन कर लेते हैं भाई, और दूसरा हम माइनस भी कॉमन करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म आपकी नेगेटिव है, तो माइनस का 2 आइटा मैं यहां से कॉमन कर रहा हूं, तो x आपका बचेगा, और वो भी किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन किया है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। 6 में से 2 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 3, और साथ में इसके क्या बचा हुआ है √2, आइटा आपका कॉमन हो चुका है, और इक्वल्स टू क्या बचा 0। तो देखिए अंदर की टर्म जो है लाइक टर्म आई है नहीं आई, तो इसीलिए हमने पहले ही चेक कर लिया था भाई, एक बार आप चेक कर लेंगे ऐसे। ठीक है ना, जब भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितनी आए 4 आए, 4 टर्म थी ना 1 2 3 4, इसलिए हमने चेक कर लिया कि पहले से तो फैक्टर नहीं बने हुए हैं, तो पहले से बने हुए थे सीधा कॉमन कर लिया हमने भाई। ठीक है ना, अब देखिए लाइक टर्म आई है तो इसको आप कॉमन कर सकते हैं, तो x माइनस 3√2 इसको हम क्या कर लेंगे कॉमन, तो यहां से बचेगा हमारे पास x, और माइनस यहां से क्या बच गया भाई 2 आइटा, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब 1 बाई 1 आप 0 के इक्वल रखें इनको, तो x माइनस 3√2 को 0 के इक्वल रखेंगे हम, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3√2 आ जाएगी, माइनस की थी उधर गई प्लस की हो गई। ठीक है ना, x माइनस 2 आइटा को 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस का 2 आइटा है उधर जाएगा, हमारा किसका हो जाएगा प्लस का, और ये दोनों ही आपके क्या हो गए हैं आंसर हो गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिया हमने। क्या करना है, देखिए वीडियो पर बने रहना, ये मैं सोचना कि बहुत ही अच्छी चीज हम खुद से कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं ना उसमें एक नया कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके अंदर आप डिस्क्रिमिनेट मेथड यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वाड्रेटिक ही अप्लाई करते हैं भाई। तो जब आपको किसी मेथड का नाम ना बोला जाए ना तो उस केस में आप क्वाड्रेटिक ही अप्लाई करें, क्योंकि वो इजी पड़ेगा आपके लिए। तो कंपेयरिंग विद, आपको कंपेयर कराना है जर्नल इक्वेशन से, जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और वो आपके पास क्या है भाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आप कंपेयर कराएंगे तो a का कोएफिशिएंट आपके पास a की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि भाई यहाँ पर x² के साथ a लिखा है, यहाँ पर x² के साथ कुछ नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है तो कितना होगा कोएफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, ऐसे b की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, b आपका हो जाएगा माइनस आइटा, क्योंकि यहाँ पर x के साथ b है और यहाँ पर x के साथ क्या है माइनस आइटा है। सेम ऐसे ही आपके पास c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। उसके बाद हम फाइंड करते थे d, और d हमारा क्या होता था b² माइनस 4ac होता था। ठीक है, तो b की वैल्यू आपके पास क्या हो गई है भाई, b की वैल्यू हो गई है माइनस आइटा, और इसका हम क्या कर देते हैं स्क्वायर माइनस 4a। a की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, और c आपका कितना हो गया भाई 6 हो गया है। ठीक है, तो b की वैल्यू हमने माइनस आइटा रिप्लेस कर दिया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए आइटा का माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस, लेकिन प्लस का साइन लिखना जरूरी नहीं है। और आइटा का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आइटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 24 आ जाएगा।
आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भाई, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और माइनस में आपके पास है 24, तो -1 और -24 कितना हो गया, माइनस का 25 हो गया है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, डी की। अगर आप 10th लेवल पर देखें तो आपको याद आएगा भाई डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती थी तो हम लिखते थे रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं होते थे, क्योंकि रियल नहीं होते थे, इमेजिनरी होते थे, और 10th के लेवल पर हम इमेजिनरी रूट को फाइंड नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ लिया है और उसके अंदर हम आइटा हम पढ़ चुके हैं, तो अभी हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको कंटिन्यू करना है, आगे क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है भाई। तो इसमें आप सभी की वैल्यू रिप्लेस कर दें। b की वैल्यू आपके पास थी माइनस आइटा, माइनस यहाँ पर है, माइनस फॉर्मूले में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या लिखेंगे आइटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है भाई, माइनस का 25, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का 25 अपॉन में क्या है 2, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1 थी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आइटा है प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई 5। आपको याद होगा कि रूट -25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 25, तो 25 का तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, और रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आइटा होती है, ठीक है ना। इसीलिए पॉसिबल हो गया है, वरना डी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो हम उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अब आइटा आ गया तो उसकी वजह से पॉसिबल हो गया। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब एक बार इनको आप ऐड करें और एक बार क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आइटा प्लस 5 आइटा डिवाइडेड बाई 2, और एक बार क्या करेंगे भाई सब्ट्रैक्ट, दोनों साइन लगे हुए हैं ना, तो आइटा -5 आइटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहां से हो गया आपका 5 आइटा प्लस आइटा कितना हो गया 6 आइटा और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 3 आइटा बचेगा, ठीक है। सेम यहां से भी क्या बचेगा भाई माइनस का 4 आइटा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा माइनस का 2 आइटा बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट ऐसा लेंगे जिसके अंदर डी की वैल्यू जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, मतलब उसके अंदर a प्लस आइटा b की फॉर्म में इसका रिजल्ट आएगा, और उसकी वजह से हमें उसका क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं तभी आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो ये हमारा भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट हमने लिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो कंसेप्ट तो हमारा सेम ही रहेगा। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करा लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप कंपेयर कराएंगे तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है भाई 2 हो गई है, और b आपका क्या हो जाएगा, b आपका हो गया यहाँ पर -3 प्लस 7 आइटा, ठीक है ना। x का कोएफिशिएंट देखेंगे, ये पूरा x का कोएफिशिएंट है विद साइन, और c आपका क्या हो जाएगा, c आपका हो गया भाई 9 आइटा -3, ठीक है। अब हम यहाँ से d फाइंड करेंगे, तो d क्या होगा आपका, d होता है b² माइनस 4ac, ठीक है भाई। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, b की वैल्यू आपके पास है -3 प्लस 7 आइटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि b का स्क्वायर था इसलिए हमने इसका स्क्वायर किया, -4a, a आपका है 2, और c आपका क्या है भाई, c है आपका 9 आइटा -3, ठीक है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस यानी कि क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास बचा है 3 प्लस 7 आइटा और इसका होल स्क्वायर -4 2 जो हमें 8 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 आइटा -3, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई a² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 7 आइटा का स्क्वायर, और प्लस 2ab, a आपका हो गया 3 और b आपका क्या हो गया 7 आइटा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। -8 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा कितना हो जाएगा भाई 72 आइटा, और ये माइनस क्या होगा प्लस 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो अब आपको आइटा की पावर 1 से ग्रेटर जहां भी नजर आ रही है उसकी वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया हमारे पास भाई 9 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और साथ ही यहाँ पर आपको आइटा का स्क्वायर नजर आ रहा होगा, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1,
49 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 49 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 42 आइटा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास कितना है भाई, माइनस का 72 आइटा है, और प्लस में आपके पास कितना है, प्लस में 24, ठीक है। तो लाइफ टर्म को एड सब्ट्रैक्ट कर लें आप, तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा भाई, यहाँ पर माइनस का 49 है, उसमें से 9 में कम करता हूँ, प्लस का 40 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास माइनस का 40 बचेगा और प्लस का 24 यहाँ पर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं माइनस का आपके पास बचा है 40 और यहाँ से प्लस का है 24, तो कितना बच जाएगा भाई, 16 बच जाएगा, किसका, माइनस का। तो मैंने माइनस का 16 यहाँ पर लिख दिया है। अब इन दोनों टर्म के साथ आपको क्या नजर आ रहा है, आइटा, तो इनको भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस का 72 प्लस का 42, तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 30 आइटा बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, माइनस का 30 आइटा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, डी की वैल्यू आ गई है। तो डी की वैल्यू एक आपकी ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में आ गई है ये, ठीक है ना। ए आपका कितना है, -16 है, और बी आपका कितना है, -30। तो ऐसा आने की वजह से अब इस पर जब स्क्वायर रूट लगेगा ना, तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अगर आपने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है तो आपको याद आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते थे, सेम वही कंसेप्ट लगना है, ठीक है। तो चलिए पहले x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -b, तो b की वैल्यू यहाँ पर माइनस थी, माइनस वहां पर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 3 + 7 आइटा, ठीक है। प्लस माइनस d की वैल्यू आपके पास क्या आई है भाई, d की वैल्यू आई है आपके पास -16 -30 आइटा, ठीक है। और अपोन में आपका 2 और a की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई, 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 रिप्लेस कर दिया है। तो इसको एक स्टेप सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 2 जा कितना हो गया है 4, और इसको मैं लिख देता हूँ 3 + 7 आइटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -16 -30 आइटा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आइटा आने की वजह से इसको अब हम आगे सोल्व यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, अलग से इसका हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। अलग से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और फिर इसकी वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर वापस रिप्लेस करके इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो जो ये मैं करने जा रहा हूँ इसको आप फेयर में ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका अलग से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं भाई। तो याद करें आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे, तो जिसका स्क्वायर रूट निकालना है ना उसको हम एज इट इज लिखते थे भाई, स्क्वायर रूट -16 -30 आइटा, और इसको लेट कर लेते थे कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। किससे लेट कर लेते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर से लेट कर लेते थे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे भाई, क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास -16 -30 आइटा, और इधर आपका क्या हो जाएगा भाई, a प्लस आइटा b का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, स्क्वेयरिंग किया है तो यहाँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया है। अब होल स्क्वायर आपको नजर आ रहा है तो इसको ओपन करो भाई, तो इसको ओपन कर देते हैं, तो क्या होगा, a² प्लस b², तो b का मतलब आइटा b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे क्योंकि आइटा स्क्वायर आ रहा है, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी होगी। तो देखिए a² आपका यहाँ पर एज इट इज है, यहाँ पर b का भी स्क्वायर है और आइटा का भी स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर तो मैंने b² लिख दिया, लेकिन आइटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है भाई। b² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -b² आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो गया 2ab और आइटा में लिख देता हूँ पीछे, क्लियर है। तो ये भी आपका a प्लस आइटा b की फॉर्म में है, अब ये भी a प्लस आइटा b की फॉर्म में है। ये रियल पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट, सेम यहाँ पर ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं बोथ साइड, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल हैं, इसका मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है ना। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या कर रहे हैं भाई, कंपेयर कर रहे हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर आपका रियल पार्ट कितना हो गया, -16, और यहाँ पर रियल पार्ट क्या हो गया भाई, a² - b²। जिनके साथ आइटा नहीं है वो आपके रियल पार्ट है, यहाँ पर आइटा नहीं था, रियल पार्ट है, इसके साथ आइटा नहीं था, रियल पार्ट है। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई है, फर्स्ट बन गई है, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, लेकिन याद रखना आइटा नहीं लिखना है, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट मतलब आइटा का कोएफिशिएंट कितना है, -30, और यहाँ पर आपका जो है वो क्या हो जाएगा 2ab, और इक्वल्स टू क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन बन गई, मतलब ये आपकी, ठीक है।
अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है, क्योंकि इन दोनों को सोल्व करेंगे तभी तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आएगी, और ए बी की वैल्यू वापस यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट है ए बी की वैल्यू निकालना। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे निकालें। एक तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल लें और इसमें रिप्लेस कर दें, पूरी इक्वेशन ए में बन जाएगी और उसको आप सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इससे भी आसान तरीका मैंने आपको बताया था, एक हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते थे, और वो क्या अप्लाई करते थे भाई, वो हमारा होता था यहाँ पर, देखिए क्या होता था भाई, ये होता था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मैं क्या लिख देता हूँ होल स्क्वायर, इक्वल्स टू हो जाएगा ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला या तो आप इसको याद रखो या थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। भाई इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास एक टर्म आती है लास्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो माइनस का 2 आ रहा है इसमें, मतलब माइनस का 2 कैंसिल हो जाए और प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाए, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसमें 4a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, थोड़ा समझ के चलेंगे तो खुद ही बन जाएगा। ठीक है ना, वरना आपको याद करना पड़ेगा। तो इससे क्या फायदा होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है, मतलब स्क्वायर में इक्वेशन गिवन है, किसके अंदर, डिफरेंस में। तो अगर हम प्लस में भी इसकी वैल्यू फाइंड कर ले तो ये दोनों लाइक इक्वेशन बन जाएगी और दोनों को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस वजह से हम इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए सभी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं इसके अंदर। पहले मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या था भाई, होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर इस टर्म में आप ध्यान से देखें, ए का भी स्क्वायर है, बी का भी स्क्वायर है, और 4 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का, तो सभी का स्क्वायर हो जाएगा। इस 4 को मैं ऐसे लिख दूं 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब सभी का होल स्क्वायर है तो सभी का स्क्वायर है, तो अलग अलग लिखने की बजाय हम होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर होल स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, अब आप सभी की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई, -16 है, तो इसकी वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दिया -16 प्लस 2ab की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2ab की वैल्यू आपके पास -30 है, तो यहाँ पर हम -30 रिप्लेस कर देते हैं और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई, अब क्या होगा, अब देखिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 900 हो जाएगा, और साथ ही माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड कर ले तो आपके पास आएगा भाई 1156। ठीक है, कितना आ गया, 1156 आ गया, और यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को आप उधर भेज दे तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1156। तो 1156 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है करके देख लें। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर बना करके जब आप इसका स्क्वायर रूट देखेंगे, पेयर वगैरह बना के देखेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट 34 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, 34। ठीक है, 34 को आप 34 से मल्टीप्लाई करके देखें 1156 आएगा, या फिर इसके प्राइम फैक्टर निकाल करके पेयर बना ले आप। ठीक है, तो 34 आ जाएगा आपके पास, और ये इक्वेशन नंबर कितनी बन गई है, 3rd। क्लियर है भाई, अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, आप सोच रहे होंगे कि इससे बेटर तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते, इतनी ज्यादा रामायण करनी पड़ी। सब्स्टिट्यूशन में भी आसान नहीं पड़ता ये, क्योंकि यहाँ से आप b की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर पहले ही है, डिग्री 2 में इक्वेशन पहले ही है, यहाँ से आप b की वैल्यू रिप्लेस करके वापस इसको सोल्व करते हैं और डिग्री 4 में इक्वेशन बन जाती है, और डिग्री 4 में इक्वेशन बनती है तो उसको वापस क्वाड्रेटिक में चेंज करते हैं हम। ठीक है ना, बहुत भारी झमेला हो जाता है, उससे बेटर तो ये रहेगा हमारा, इसीलिए हमने ये यूज किया है। ठीक है, तो इसमें बस आपको ये फॉर्मूला या तो इसको याद रखो या थोड़ा समझ के चलो। अब कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन में लगभग सोल्व हो गया है। क्यों सोल्व हो गया है, देखिए यहाँ पर भी एक स्क्वायर में इक्वेशन आ गई हमारे पास और एक स्क्वायर में इक्वेशन यहाँ पर थी, तो ये दोनों लगभग सेम सी आपको नजर आ रही है। डिग्री 2 में है, ये भी वो भी डिग्री 2 में है, तो इन दोनों में हम एलिमिनेशन मेथड अब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सीधा कैंसिल होगा, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। इसमें समस्या इसके साथ इसलिए थी, एक तो यहाँ पर ये इंटू में है दोनों, ठीक है ना, डिग्री और 1 लिखी हुई है, दोनों की पावर 1 लिखी हुई है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसके साथ सोल्व नहीं कर सकते थे हम। क्लियर है भाई, तो चलिए इसको मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। देखिए इक्वेशन 3rd और आपकी इक्वेशन 1st दोनों कैसी है, डिग्री 2 में है, लाइक इक्वेशन लग रही है हमें दिखने में। ठीक है ना,
तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे इसके अंदर, यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें आप। तो मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट हमारे पास क्या थी, फर्स्ट हमारे पास थी भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16। इसको लिखा है मैंने, इस वाली साइड को इधर और इस वाली साइड को इधर लिख दिया है बस, ठीक है ना। अब इसके नीचे कौन सी लिखूंगा, इक्वेशन थर्ड को लिखूंगा। तो थर्ड क्या थी मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 34। ऐड कर रहा हूं भाई, ऐड कर रहा हूं तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना बचा, 2a स्क्वायर, और इक्वल्स टू माइनस का 16 प्लस का 34 कितना बच गया भाई, प्लस का 18 बच गया ना। तो इसको आप थोड़ा और सोल्व करें तो देखिए 2a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 18 यहाँ पर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा। अब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई भाई, प्लस माइनस 3 आ गई है, ठीक है। ए की तो आ गई, बी की और चाहिए, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए इस ए की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तीनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें पुट कर देता हूं इक्वेशन थर्ड में। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूं a इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 इन इक्वेशन थर्ड, सॉरी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो इसी के अंदर पुट कर देता हूं, तो देखिए क्या होगा, माइनस का 16 और b की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस माइनस 3, और इसका क्या हो गया भाई, होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, a की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और सोल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी और दोनों को वापस रिप्लेस करूंगा जहां पर लेट किया था, स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्लियर है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 16 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 9। देखिए प्लस का स्क्वायर करेंगे, प्लस इंटू प्लस, प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस इंटू माइनस, प्लस, मतलब दोनों ही केस में प्लस बन रहा है। और वैसे भी आपका होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है ना। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और माइनस में क्या है भाई, बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ ताकि प्लस का हो जाए, और 16 को उधर ले जाता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25। तो b की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, और साथ ही प्लस माइनस के साइन भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है, प्लस माइनस 5 आ गई है, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 5, क्लियर है। तो आपके पास आ गया है, इसका स्क्वायर रूट आ गया है, बस इसमें ए बी की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी बाकी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ए बी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं और हमारा स्क्वायर रूट, तो भाई यहाँ पर हमारे पास देखिए ए की वैल्यू आ चुकी थी प्लस माइनस 3 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, प्लस माइनस 5 आ चुकी है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू तो आ गई, लेकिन 1 मिनट के लिए अगर हम इक्वेशन सेकंड को देखें तो यहाँ पर ए बी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, 2 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो वो तो 15 बचेगा, लेकिन बचेगा किसका, माइनस का ही तो बचेगा। तो ए बी का प्रोडक्ट एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों में से केवल एक नंबर नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं या दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। मतलब ए की वैल्यू प्लस का 3 और बी की वैल्यू भी प्लस का 5 नहीं हो सकती है, या फिर ए की वैल्यू माइनस का 3 और बी की वैल्यू माइनस का 5 नहीं हो सकती है, क्योंकि सेम साइन हो गई तो आपको पता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस का नंबर कैसे आ जाएगा भाई। इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव के इक्वल होने का मतलब ये है कि दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा, या तो ए की वैल्यू नेगेटिव होगी या बी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो इस केस को देखते हुए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है हमारी, या तो आपका जो ए है उसको हम ले लेते हैं यहाँ से प्लस का 3 और बी की वैल्यू ले लेते हैं भाई माइनस का 5, ठीक है। मतलब एक नंबर को नेगेटिव रखना है, या फिर क्या होगा कि ए की वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो और बी की वैल्यू आपके पास कैसी हो भाई, पॉजिटिव हो, यानी कि प्लस का 5 हो, ठीक है। अब आपको यहां से सोच करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो देखिए कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। एक बार ये वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं इसके अंदर, ये आपका नंबर था ना, इसमें आप रिप्लेस करें इसको, तो क्या होगा, देखिए ए की वैल्यू आपकी हो गई है प्लस का 3 और प्लस आइटा, और बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, माइनस का 5, ठीक है। ये रफ वर्क है, मैं आपको अलग से बता रहा हूं, यहां पर बता देता हूं, ये रफ है, फिर आप सीधा फेयर में मेन जो रिजल्ट आए वो लिखना, ठीक है। इतना तो आपको फेयर में करना है यहां तक। तो अब यहां से अलग से नंबर आप बना के देखें कि ए की वैल्यू अगर मैं 3 रिप्लेस करता हूं और बी की वैल्यू मैं -5 रिप्लेस करता हूं, तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा भाई, आइटा -5 बन जाएगा, ठीक है।
अब ये वाली वैल्यू अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास a की वैल्यू है 3 प्लस आइटा, b की वैल्यू क्या है भाई 5 है, ठीक है। तो यहां से बनेगा -3 प्लस 5 आइटा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लेता हूं तो क्या बनेगा भाई 3 माइनस 5 आइटा बनेगा। और इसमें से मैंने माइनस कॉमन नहीं किया, मतलब बाहर किसका साइन है, प्लस का। तो देखिए दोनों राइट टर्म है, एक बार प्लस की है एक बार माइनस की, मतलब मैंने ये वैल्यू रिप्लेस की तो ये आपका नंबर आया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वैल्यू रिप्लेस की है तो ये आया। अब इनको अलग अलग लिखने की बजाय मैं एक साथ कैसे लिख सकता हूं, मतलब इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा भाई। तो इन नंबरों को अलग अलग लिखने की बजाय मैंने बाहर प्लस और माइनस का साइन लगा दिया और मैं क्या लिख सकता हूं 3 माइनस आइटा 5, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सीधा प्लस माइनस कॉमन कर लेते, वो तो कर लेते भाई, लेकिन मेन में एक बात ये है ना कि यहाँ पर ए बी का जो प्रोडक्ट है वो -15 आ रहा है। ए बी का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, -15, एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो दो नंबरों का प्रोडक्ट नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि दोनों में से केवल एक नंबर नेगेटिव होगा। दोनों नेगेटिव हो गए तो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, दोनों पॉजिटिव हो गए तो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये केस आपको जरूर देख लेना है भाई, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो कुछ नहीं बचा है इसमें, हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया है हमारे पास भाई, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये बस यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं हम भाई। तो इसकी वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी है, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई थी फाइनल, प्लस माइनस 3 माइनस आइटा 5। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है। अब एक बार मैं इसको करूंगा ऐड और एक बार करूंगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये सारा काम अभी हमने जो किया है वो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए किया है। अगर ये चीज आपने पहले पढ़ रखी थी तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी समस्या तो आएगी भाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने फाइनल अलग से फाइंड करके यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब इनको एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, ठीक है भाई। तो क्या होगा भाई, एक बार प्लस कर लेते हैं और एक बार माइनस कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, अपोन में हमारे पास था 4, यहां से हो जाएगा आपका 3 प्लस 7 आइटा, और प्लस में क्या कर देता हूं 3 माइनस आइटा 5, ठीक है। अब की बार मैंने बीच में प्लस का साइन लगाया है, नेक्स्ट टाइम किसका लगा देता हूं, माइनस का। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 3 प्लस 7 आइटा, बीच में किसका साइन लेके चल रहे हैं अब की बार, माइनस का। तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 3 माइनस का हो जाएगा और 5 आइटा किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। और अपोन में आपके पास क्या था, 4 था, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए प्लस का 3 कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया। 7 आइटा माइनस 5 आइटा क्या बचा, प्लस का 2 आइटा बचा है, और अपोन में क्या बचेगा 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको न्यूमरेटर के अंदर से 2 कॉमन नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर बचा आपका 3 प्लस यहाँ से क्या बचा है हमारा आइटा, और अपोन में कितना था भाई 4 था। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आपका कैंसिल हो गए। सेपरेट डिवाइड कर लें, आप करना चाहें तो कर ले, वरना कोई जरूरी नहीं है। इसको आप 3 प्लस आइटा डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं, यही तो बचा था यहाँ पर। या फिर आप सेपरेट डिवाइड करेंगे तो 3/2 प्लस 1/2 आइटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक आंसर तो ये आ गया भाई। अब की बार यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस का 3 प्लस का 3 तो कैंसिल हो गया। तो 7 आइटा प्लस 5 आइटा कितना हो गया भाई, 12 आइटा, और डिवाइडेड बाई कितना है 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया है, 3 आइटा आ गया है, ठीक है। तो ये एक आंसर आपका ये आ गया, यहाँ पर ये हो गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखें कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको आइटा की टर्म नजर आए तो उसका अलग से आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। खाली इसमें ये रियल नंबर आ जाता तो जैसे पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया, 16 का स्क्वायर रूट 4 और -1 को हम क्या लिख देते हैं, आइटा लिख देते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जब भी आइटा आएगा तो आपको उसका अलग से स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्लियर है। बाकी के क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और आपको इस टाइप का मिलेगा, बाकी सब जैसे हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा है ना इसका सेम वैसे ही होंगे, क्लियर है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर एबी की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास एबी की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में ही आएगी। तो आपके पास जो प्रोडक्ट इक्वेशन है जो अभी हमारी यहाँ पर बनी थी ना, -30 इक्वल्स टू 2ab, ये जो सेकंड इक्वेशन आपकी हमेशा बनेगी प्रोडक्ट में ही बनेगी भाई, जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लें कि भाई क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉजिटिव नंबर होता तो क्या होता, ए बी आपके दोनों पॉजिटिव होते, ए की वैल्यू भी आप पॉजिटिव लेते और बी की वैल्यू भी पॉजिटिव लेते, या फिर ए भी आपका नेगेटिव होता और बी भी आपका क्या होता भाई, नेगेटिव होता। तो इस केस में हम सीधा प्लस माइनस कॉमन कर लेते हैं, यानी कि आपको ये कंडीशन ना भी चेक करोगे तो भी आंसर आपका सही आएगा, क्योंकि दोनों लाइट साइन है भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव है।
तो सीधा प्लस माइनस आप कॉमन करके लिख सकते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब अगर ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव आए तो आपको यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप अपना जो लेट करते हैं स्क्वायर रूट के इक्वल ए प्लस आइटा बी, उसमें आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है? अगर ये नेगेटिव आता है तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि भाई क्या पॉसिबल है, मतलब एक बार ए की वैल्यू पॉजिटिव, बी की नेगेटिव, फिर ए की नेगेटिव, बी की पॉजिटिव, ऐसे आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आने का मतलब ये है कि कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है? तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट हो गए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।